दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में विल्ली नाम की ये लड़की खुद को एक आइलैंड पे अकेला पाती है। आगे जाके इसे एक हैरी नाम की लड़की मिलती है जो भाग रही होती है। विल्ली उसका पीछा करती है, जिसके बाद उसे कुछ और लोग मिलते हैं। वो लोग विल्ली के लिए भी अपने साथ भागने के लिए कहते हैं। इसी बीच जेरिन उनसे अलग हो जाती है और कुछ लोग जेरिन का पीछा कर रहे थे। तभी जेरिन एक पेड़ के पास जाके गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। तभी वहाँ सार्ज नाम का ये आदमी आ जाता है और एरिन को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर निक्की एक लड़के से पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, जिसपे ये आदमी इसे बताता है ये लोग हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं और इनमें से किसी भी एक को अपने साथ लेके चले जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि रिच नाम का एक आदमी इन सब पे कैमरे से नजर रखे हुए है। ये लोग विल्ली को लेके अपने साथ जाते हैं, जहाँ पर हम क्विंटन को देखते हैं। क्विंटन इन पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ये लोग अलग हो गए थे, जिस वजह से वो लोग एरिन को अपने साथ लेके चले गए और रात में सभी बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग बिल्ली को बताते हैं कि वो लोग भी बिल्ली की तरह इस आइलैंड पर अचानक से आ गए थे। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जो एरिन को रिच के पास लेके आते हैं, जहाँ रिच उन पर गुस्सा करता है क्योंकि रिच ने उसे जिंदा लाने के लिए कहा था। दूसरे दिन बिल्ली बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही थी जो गायब हो गई थी और फिर अचानक से ये यहाँ पर पहुंच गई। बिल्ली को लगता है कि उसकी बहन भी यहीं कहीं पे होगी। तभी बिल्ली एक आइलैंड को देखती है जिसमें वो रिच से कहती है कि वो नाव बना के दूसरे आइलैंड पे जाएगी। तभी वहाँ स्टेज नाम का ये आदमी आ जाता है जो इन्हें बताता है कि वो पहले स्पेशल फोर्सेस में था और 44 दिनों से इस आइलैंड पे फंसा है और वो भी इनके साथ नाव पे बैठ के उस आइलैंड पे जाना चाहता है। लेकिन आगे क्विंटन इनसे कहता है कि नाव बनाना बेकार है क्योंकि समंदर में शार्क हैं जो उस पे हमला कर सकती हैं। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। वहीं टोट नाम का आदमी भी इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये लोग क्राफ्ट की वजह से यहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं कि अचानक शार्क इन पे हमला कर देती है, जिसमें टॉट मारा जाता है और बाकी के लोग किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। आइलैंड में आगे जाने के बाद इन्हें टूटे फूटे घर और कुछ लोग मिलते हैं। ये लोग उन लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते। तभी सार्ज अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और इन्हें पकड़कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद दोबारा से ये लोग अपने आप को उसी आइलैंड पर पाते हैं। इधर एक डॉक्टर रिच से कह रहा होता है कि अब उसे कोई दूसरा चाहिए क्योंकि पहली वाली लड़की यानी एरिन को मरे हुए बहुत देर हो चुकी है, जिस पर रिच सार्ज को दोबारा से उसी आइलैंड पर भेजता है। इधर हम क्विंटन को देखते हैं जो बाकी के लोगों से छुपके एक मशीन निकालता है और उससे रिच को कांटेक्ट करता है, जहां हमें पता चलता है कि क्विंटन भी रिच के साथ मिला हुआ है। लेकिन क्विंटन इस आइलैंड पे और नहीं रहना चाहता, लेकिन रिच उसे किसी भी तरह से मना लेता है। इस तरफ हम माओ नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बीमार बेटी और अपने गार्ड्स के साथ रिच के पास आती है। वो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहती थी, जिसके लिए उसे $1 चाहिए था। रिच माओ को एक लड़की दिखाता है, जिस पर माओ उसे कहती है कि उसे बिल्ली चाहिए, जिससे उसकी बेटी भी बिल्ली की तरह मजबूत हो, ना कि पहली वाली लड़की की तरह डरपोक। यहीं हम कैट को देखते हैं जो रिच के साथ काम करती है, लेकिन वो बिल्ली को देख के चौंक जाती है। इधर बिल्ली, स्टिच और निक मिलकर 2 बदमाशों को धोखे से फंसाकर मार देते हैं और उनका यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तभी वहाँ पर क्विंटन आ जाता है, जिसपे ये लोग क्विंटन को बताते हैं कि इन्हें पता है कि क्विंटन भी उन बदमाशों के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद ये लोग उनकी बोट पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरे आइलैंड तक पहुँच जाते हैं और गुंडों से लड़ने का फैसला करते हैं, जिस पर स्टिच उन्हें बताता है कि उसने उनसे झूठ कहा था कि वो स्पेशल फोर्सेस में था और वो बताता है कि उसने बस बेसिक ट्रेनिंग ही की है और वो उन बदमाशों से नहीं लड़ सकता। जिस पर बिली और निक उसे यहीं रहने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टिच उनके साथ जाने का फैसला करता है। आगे जाने के बाद इनको एक घर मिलता है जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है और वहीं बगल में कुछ इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए होते हैं, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों को यहाँ कैद करके रखा जाता है और इनके बॉडी पार्ट्स को अमीर लोगों के लिए बेच दिया जाता है। इधर डॉक्टर बताता है कि वो माओ की लड़की को नहीं बचा पाया, जिस पर माओ उस डॉक्टर को गोली मार देती है। तभी वहाँ पर बिल्ली आ जाती है, लेकिन तभी कैट बिल्ली के सर पर बंदूक रख देती है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि कैट ही बिल्ली की खोई हुई वो बहन है जिसे बिल्ली ढूंढ रही थी और जिसे रिच ने अपने साथ काम करने के लिए रखा था, जिससे वो बाकियों की तरह कैट को नहीं मारता। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें निक जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ सार्ज आ जाता है, जिस पर स्टिच उनसे कहता है कि वो सार्ज को रोकेगा और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। बिल्ली निक और कैन को आगे लेके जाती है और उनसे वहीं रुकने के लिए कहती है, जिससे वो स्टिच की मदद कर सके। आगे जाने पर बिल्ली देखती है कि स्टिच ने सार्ज को मार दिया है, लेकिन स्टिच की भी हालत खराब थी, जिस वजह से वो भी वहीं मर जाता है। वापस आने पर बिल्ली देखती है कि कैट और निक वहाँ पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढती है। तभी ये रिच को देखती है जो कैट के सिर पर गन रखे हुए होता है और बिल्ली से गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी कैट गन का ट्रिगर दबा देती है, जिस पर कैट मर जाती है। लेकिन बिल्ली भी रिच को शूट कर देती है, जिसके बाद बिल्ली निक के साथ उस आइलैंड
आइलैंड से बाहर चली जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारी न्यू से न्यू वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।